चेन्नई शहर के केंद्र में एक ठंडी अंधेरी रात। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। मध्यम स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी डरावनी परछाइयां बनाती है। पुलिस अधिकारी अरविंद अपनी गश्ती जीप में मायलापुर की सड़कों पर अकेले जा रहा है। उसके कदमों की आवाज और जीप की हल्की घरघराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही है। अचानक अंधेरे के कोने में एक छोटा सा साया उसकी नजर में आता है। एक छोटी लड़की कांपते हुए खड़ी है। उसकी बाहें शरीर से चिपकी हैं, चेहरा पीला पड़ गया है और आंखें डर से भरी हैं। अरविंद ने जीप रोकी और धीरे धीरे उसके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? उसने नरम स्वर में पूछा। नंदिनी, उसने डर के साथ फुसफुसाया। उसकी आंखें बड़ी और भय से भरी थीं। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका कांपता शरीर और चीखता सन्नाटा किसी भयानक बात का संकेत दे रहा था। अरविंद को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। इस बच्ची के आसपास की हवा ठंडी और भारी थी। एक अदृश्य डर ने उसे घेर लिया। नंदिनी ने अचानक फुसफुसाया, मैं भागकर आई, लेकिन वे हर रात मुझे तंग करते हैं। उसकी आवाज टूटी हुई थी, हर शब्द दर्द की गहराई को बयान कर रहा था। कौन तुम्हें तंग करता है? अरविंद ने पूछा, लेकिन नंदिनी ने एक अंधेरे दिशा की ओर देखते हुए कहा, वे यहां हैं, मुझे देख रहे हैं। उसकी आंखें किसी ऐसे डर को घूर रही थीं जो अरविंद देख नहीं सकता था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। पुलिस में कई सालों तक काम करने के बावजूद इस बच्ची का डर उसे परेशान कर रहा था। उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और मदद मांगी। यहां अधिकारी अरविंद, मायलापुर जंक्शन पर, तुरंत मदद चाहिए, एक बच्ची। वो बहुत डरी हुई है। उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी। कुछ ही मिनटों में एक और पुलिस अधिकारी लक्ष्मी वहां पहुंची। बच्चों से बात करने और उन्हें सांत्वना देने में माहिर लक्ष्मी नंदिनी की ओर धीरे धीरे बढ़ी। नंदिनी, मैं लक्ष्मी हूं, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें क्या डरा रहा है? उसने नरम स्वर में पूछा। लेकिन नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी अंधेरे को घूर रही थीं, शरीर कांप रहा था और हाथों ने उसकी पोशाक को कसकर पकड़ रखा था। अरविंद ने आसपास के घरों में पूछताछ शुरू की। उसने दरवाजे खटखटाए और पूछा, इस बच्ची के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। एक युवक ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। बाकी लोग डर के साथ नजरें झुकाकर मुंह फेर लेते। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को कुछ पता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिरकार एक पुराने सुनसान से दिखने वाले घर में एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक बोझ। वो बच्ची हमेशा अकेली रहती है, उसने कहा। कोई उसे नहीं चाहता, सबको कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इन शब्दों ने अरविंद का दिल तोड़ दिया। नंदिनी, एक छोटी सी बच्ची, अकेले किसी भयानक अनुभव का सामना कर रही थी और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अचानक अरविंद के फोन पर एक अनजान कॉल आई। अन्ना नगर में एक बड़े बंगले पर जाइए, एक कांपती आवाज ने कहा। वहां कुछ भयानक हो रहा है। कॉल कट गई। अरविंद और लक्ष्मी नंदिनी को लेकर तुरंत अन्ना नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में नंदिनी का व्यवहार बदल गया। वो और ज्यादा डर गई। उसने अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा और पीला पड़ गया। लक्ष्मी ने आगे की सीट से उसे देखा। नंदिनी, क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें डर से फैली थीं और एक दिशा को स्थिरता से देख रही थीं। वे एक बड़े शानदार बंगले के सामने रुके। इसकी ऊंची दीवारें और अंधेरी खिड़कियां एक डरावना माहौल बना रही थीं। दरवाजा खोलने वाला शख्स राजेश कुमार था। महंगे कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए बात करने वाले राजेश की शांति कुछ अस्वाभाविक लग रही थी। क्या ये जगह तुम्हें जानी पहचानी लगती है? लक्ष्मी ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बंगले पर टिक गईं और उसका शरीर कांप रहा था। नंदिनी नाम की बच्ची के बारे में आपको कुछ पता है? अरविंद ने राजेश से पूछा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, राजेश ने शांति से लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में कहा। उसकी मुस्कान हल्की सी डगमगा गई और उसकी आंखें एक पल के लिए चमकीं। अरविंद और लक्ष्मी को कुछ गड़बड़ लगा। अचानक नंदिनी ने लंबे सन्नाटे के बाद फुसफुसाया, यहां और बच्चे भी हैं, वे बाहर नहीं निकल पाए। मैं भाग आई, लेकिन वे नहीं निकल पाए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। अरविंद की सांस रुक गई। लक्ष्मी ने हैरानी से नंदिनी को देखा। नंदिनी, तुम क्या कह रही हो? और बच्चे? उसने पूछा। नंदिनी ने अपनी आंखें बंगले पर टिकाए रखते हुए कहा, वे वहां हैं। मुझे पता है, उन्हें दर्द हो रहा है। अरविंद ने तुरंत और पुलिस बुलाई। अन्ना नगर में एक बंगले में तुरंत कार्रवाई चाहिए, उसने जोर से कहा। राजेश अभी भी मुस्कुराते हुए बोला, आपको तलाशी लेनी है तो लीजिए, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में एक डर चमका।
पुलिस की टीम आई और बंगले में दाखिल हुई। वहां का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। अंधेरे कमरों में ढेर सारे बच्चे भूखे, डरे हुए, दुबले पतले शरीरों के साथ जी रहे थे। कुछ जंजीरों में जकड़े थे, कुछ अंधेरे में छिपे थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर और निराशा थी। जांच में पता चला कि राजेश कुमार एक मानव तस्करी गिरोह का सरगना था। ये शानदार बंगला बाहर से कीमती संपत्ति जैसा दिखता था, लेकिन अंदर एक भयानक जेल था। बच्चों को बेचकर उनका दुरुपयोग करके राजेश और उसके साथी सालों से इस क्रूरता को अंजाम दे रहे थे। नंदिनी की हिम्मत ने इस अंधेरे का पर्दा हटाया। वो भागकर आई, मदद मांगी और अपनी आवाज बुलंद की। उसका एक शब्द और बच्चे एक बड़े बचाव अभियान की शुरुआत बना। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसके राज खुल गए। बचाए गए बच्चों को खाना और मेडिकल मदद दी गई। सालों तक अंधेरे में जीने वाले उन बच्चों ने पहली बार सुरक्षा महसूस की। लक्ष्मी ने एक बचाव केंद्र में नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, नंदिनी, तुम एक हीरो हो। तुम्हारी हिम्मत ने कई बच्चों को नई जिंदगी दी। नंदिनी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में डर की परछाई थी, लेकिन एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। नंदिनी की आवाज, एक छोटी बच्ची की हिम्मत ने एक अंधेरे संसार को रोशनी की ओर ले आई। बचाए गए बच्चे नई जिंदगी शुरू करने का मौका पा गए। चेन्नई का समाज, जो पहले चुप था, अब हाथ मिलाने लगा। गोद लेना, देखभाल, प्यार, सब कुछ उन बच्चों को दिया गया। नंदिनी एक पीड़ित से सबके लिए प्रेरणा बनकर एक हीरो बन गई। उसकी कहानी डर की कहानी नहीं, हिम्मत और उम्मीद की कहानी है।